हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये सीरीज़ यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए चालू करी गई है, जो एग्ज़ाम जून में होने की पूरी संभावना है। तो आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि घर पे रहिए और पढ़ाई को ऑनलाइन करिए। तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल पर आपको रोज़ एक वीडियो हिंदी से संबंधित मिलेगी, जो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आप बताइएगा, आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना हो हिंदी का तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, तो आपको चैप्टर भी हिंदी का मैं पढ़ाऊँगा। और मैं आप सभी से एक कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि सभी लोगों का भला होना चाहिए, जो लोग अपने घरों पर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अभी अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मैं अपना एक टेलीग्राम लिंक है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम का, क्योंकि वहाँ पर सारी जानकारी दी जाती है और वीडियो के लिंक भी शेयर किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। ये दोस्तों पेपर मैं पहले आपको बता दूं, ये पेपर 2017 में यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है ये। उसी के क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें 40 क्वेश्चंस आए थे। 5 क्वेश्चन पैसेज के थे और 2-3 क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। जो सही क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रखा है। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है निस्वार्थ होना, दूसरा ऑप्शन है वायदे का पक्का होना, तीसरा ऑप्शन है बात को मानने वाला और चौथा ऑप्शन है सच्चा होना। तो आपको आंसर करने हैं। आप अपनी कॉपी में 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना लीजिए और उस पर अपने आंसर करते जाइए और अंत में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपकी तैयारी किस तरीके से है। तो दोस्तों इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, वायदे का पक्का होना। ये होता है बात का धनी होना, इसी को बोलते हैं वायदे का पक्का होना। अगला क्वेश्चन है, तो को दोस्तों नंबरिंग थोड़ी सी अलग है, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस 30 हैं। ऐसा कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो इसका आंसर आंसर दिया गया था जब पेपर आया था, तो आंसर दिया गया था, आयोग ने जब आंसर दिया था वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिया था। और इसके आंसर में काफ़ी मतभेद भी हुआ था, लेकिन इसका आंसर आयोग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिया था। ऐसा कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से में भिन्न होता है? तो आंसर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यक्ष देवों की एक डैश होती है, वाक्यों को उचित विकल्प से पूर्ण करें। पहला ऑप्शन प्रकार, दूसरा ऑप्शन जाति, तीसरा ऑप्शन कोटि और चौथा ऑप्शन रूप। तो आपको बताना है क्या आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जाति। यक्ष देवों की एक जाति होती है। मैं आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, अगर आपको ये लगता है कि बहुत जल्दी किए जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कर सकते हैं, उसके बाद आप सही आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बुढ़ापा, उत्सव, कुटेज, कुछ। तो इसका आंसर दोस्तों है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है कुटच, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कुटच। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी हेतु हेतु मध्य भविष्य और तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्य और चौथा ऑप्शन है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो आपको बताना है क्या सही होगा। तो दोस्तों ये काल से संबंधित क्वेश्चन है और कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका मतलब बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी भूतकाल की बात कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी भूत हेतु हेतु भूतकाल इसी तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है, काप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए मोद, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी क्रोध। तो आपको बताना क्या आंसर सही है। तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी क्रोध इज राइट आंसर। कोप और रोष, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी क्रोध।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? पहला ऑप्शन है आंसू, दूसरा ऑप्शन है प्राण, तीसरा ऑप्शन है आकाश और चौथा ऑप्शन है दर्शन। तो दोस्तों आप लोग को ये जानकारी कर देता हूँ कि आंसू, प्राण और दर्शन ये सभी वर्ड बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और आकाश शब्द एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया का समानार्थी विकल्प आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है छज्जू, ऑप्शन नंबर बी है तम, ऑप्शन नंबर सी है तरु और ऑप्शन नंबर डी है गात। तो दोस्तों काया शब्द का समानार्थी शब्द गात होता है, ऑप्शन नंबर डी गात। ऑप्शन नंबर डी गात इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? दिए गए शब्दों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए स्वा प्लस आगत, ऑप्शन नंबर बी स्वा प्लस गत, ऑप्शन नंबर सी स्वा प्लस आगत और ऑप्शन नंबर डी सु प्लस आगत। इसका आंसर बहुत लोग कर लेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका आंसर भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये मानिएगा आपकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी भी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, उस क्वेरी का आंसर भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? पहला ऑप्शन कम अभिमान न था, दूसरा ऑप्शन जरा सा भी अभिमान न था, तीसरा ऑप्शन बहुत अभिमान न था और चौथा ऑप्शन अधिक अभिमान न था। तो कुछ ऑप्शन तो इसमें ऐसे लग रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जरा सा भी अभिमान ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो आपको आंसर करना है कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें नाप तौल की वस्तुओं की बात करी जाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या के बारे में बात की जाती है, संख्यावाची शब्दों की बात करी जाती है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द संज्ञा के जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, और विशेषता बता रहे हैं वो संज्ञा की, तो वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद होता है गुणवाचक विशेषण, ये बिल्कुल राइट आंसर है। गुणवाचक विशेषण जो किसी के गुण की विशेषता को बताए, जैसे रूप, अंग, आकार, रंग आदि, और योग भी किसी का गुण बता रहा है, किसी व्यक्ति के योग्य होने की पहचान बता रहा है, तो ये गुणवाचक ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कल्याणी, ऑप्शन नंबर बी त्यागपत्र, ऑप्शन नंबर सी सुनीता, ऑप्शन नंबर डी परख। तो आपको आंसर करना है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, परख। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानना है तो बहुत सरल है। पहला ऑप्शन है सरस, दूसरा ऑप्शन है सुगम, तीसरा ऑप्शन है सार्थक और चौथा ऑप्शन है विग्रह, जो राइट आंसर है। संधि का विच्छेद, संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। अगला है, जिस वाक्य में समूह में एक वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके डैश हो उस मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रधान गोष्ठी, ऑप्शन नंबर बी में है प्रधान आश्रित, ऑप्शन नंबर सी में है मुख्य प्रधान और ऑप्शन नंबर डी में है आश्रित प्रधान। तो दोस्तों ये मुख्य और प्रधान वाला है, इसी को बोलते हैं मुख्य प्रधान। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य हो उसको मुख्य हो
बोलते हैं और अन्य वाक्य उसको प्रधान होता है, उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से न्यूनतम विशेषण उत्तमा अवस्था में आता है, उत्तमा अवस्था में आता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपकी बंटी के उपन्यासकार कौन है? एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये है आपकी बंटी का उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी चित्रा मुदगल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मन्नू भंडारी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वो डैश कहलाता है। तो दोस्तों ये एक वाक्यांश के लिए शब्द है, उसमें ये आता है अक्सर। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है मुमुक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वो कहलाता है मुमुक्ष। अगला है भ्रांतिमान अलंकार निम्न उदाहरण निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात। दूसरा ऑप्शन है सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात। तीसरा ऑप्शन है नाक का मोती अधर की कांति से बीच दांडिम को समझकर भ्रांति से। तो दोस्तों आंसर नंबर सी इज राइट आंसर है। इसमें देखिए भ्रांति का यूज भी हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है अस्त, दूसरा ऑप्शन है अंत, तीसरा ऑप्शन है आदि और चौथा ऑप्शन है मंद। तो सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए अस्त बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? पहला ऑप्शन है वन में वास। तो दोस्तों वनवास जो होता है उसको बोलते हैं वन में वास। उसके बाद है देश पर निकाला। तीसरा ऑप्शन है चंद्र का प्रकाश। चौथा ऑप्शन है जल की धारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, ये होता है देश से निकाला, देश पर निकाला नहीं होता है। तो यही अनुचित बताना था, यही अनुचित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। पंजाबी बोली होती है तो ये स्त्रीलिंग होता है। बंगाली भी बोली होती है तो ये भी स्त्रीलिंग होती है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर सप्ताह महीना। तो दोस्तों बोला जाता है सप्ताह पूरा हो गया, महीना पूरा हो गया, तो ये पुरुष स्त्रीलिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है और आँख नाक, आँख भी स्त्रीलिंग शब्द है, नाक भी स्त्रीलिंग शब्द है, गंगा भी स्त्रीलिंग है, यमुना भी स्त्रीलिंग है। तो बी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है पुल्लिंग शब्द है वो वाला बी नंबर। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पहला ऑप्शन है गौ, दूसरा ऑप्शन है गुरुजन, तीसरा ऑप्शन है लेखक, चौथा ऑप्शन है अनुज। तो ऑप्शन नंबर बी गुरुजन इस राइट आंसर। ये बहुवचन है गुरुजन, गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। अगला क्वेश्चन है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़ मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास करने से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? ऊँट के मुंह में जीरा, अंधा क्या मांगे दो आँखें, पर उपदेश कुशल बहु तेरा। अगला ऑप्शन है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सुधा अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन नंबर सी राजी सेठ, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण सोबाती। तो चित्रा मुदगल इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। पहला ऑप्शन संस्थापन, दूसरा ऑप्शन संस्थाओं, तीसरा ऑप्शन संस्थाएं, चौथा ऑप्शन संस्थागत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संस्थाएं सही है इसका आंसर। अगला है अंति काटू वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर देही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था अंति काटू वचन कहती कि कई मानव लोन जरे पर दही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर मानव जानव आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। तो धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कई बार पेपरों में और भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन कमेंट में बताना है, और मैं भी इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन सा है। तो पहला है तम तमस तिमिर, दूसरा है सभा परिषद गोष्ठी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कनक गोधूम और गुंधम इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आप लोगों को मैंने ये वीडियो कराई है, ये क्वेश्चंस कराए हैं। 30 क्वेश्चंस थे 2017 के एग्ज़ाम में आए हैं। आगे भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। ये सभी के PDF आपको हमारे हाईटेक चैनल के ग्रुप पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। उसका लिंक दे दिया इसका लिंक अभी नीचे आपको दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी वीडियो आपको बना के मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।